नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डीपी आर्ट्स में एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डपैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसमें आसानी से टेक्स्ट को टाइप, एडिट और फॉर्मेट कैसे किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या वर्डपैड को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में आपको वर्डपैड को ओपन करने से लेकर इसमें टेक्स्ट लिखना, फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना, साथ ही टेक्स्ट को कॉपी, कट और पेस्ट करना आसान तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको वर्डपैड के सभी जरूरी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी ही आसान और यूजफुल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं वर्डपैड का पूरा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले वर्डपैड को स्टार्ट करना सीख लेते हैं। वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं? विंडो बटन दबाएंगे, यहाँ पे सर्च में लिखेंगे आप वर्डपैड, WORD और PAD। तो आपके सामने इस तरीके से वर्डपैड लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देना आपको और आपका वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपका, विंडो के साथ R यानी रन कमांड देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्डपैड और इंटर बटन दबाएंगे, फिर भी आपका वर्डपैड आपके सामने स्टार्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट तरीका है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। विंडो एसेसरीज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्डपैड। इस पे क्लिक करेंगे वर्डपैड पे तो आपके सामने ये वर्डपैड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इन तरीकों से आप वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वर्डपैड का यूज कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। ये वर्डपैड आपका स्टार्ट हो गया है। सबसे ऊपरी भाग, वर्डपैड का जो सबसे ऊपरी भाग है क्या कहलाता है? टाइटल बार। किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो टाइटल बार कहलाता है। अभी यहाँ टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट वर्डपैड। ये कब तक लिखा रहेगा? जब तक आप कोई भी फाइल बनाकर इसको सेव नहीं कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा रहेगा। राइट साइड में है इसके 3 बटन्स जिसको मिनिमाइज, रेस्टोर डाउन और क्लोज कहते हैं। मिनिमाइज करने पर ये देखिए आपका टास्क बार में आकर नीचे बैठ जाता है। फिर से वापस इस पे क्लिक करेंगे, वापस खुल जाता है। मिनिमाइज क्लिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका विंडो। ये जो वर्डपैड का पूरा पेज दिखाई दे रहा है, पूरा सरफेस इसका जो दिखाई दे रहा है, इसको विंडो बोलते हैं। इसके बाद इसको बड़ा करना है इस विंडो को, या मैक्सिमाइज पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो ये जो आपका टाइटल बार का एरिया है यहाँ पर भी डबल क्लिक करते हैं तभी ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कुछ ऑप्शंस को जोड़ दिया जाता है और हटा भी दिया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यानी शीघ्रता से काम करने के लिए, जल्दी से। यदि आपको देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेव, कोई भी आपने यहाँ पर फाइल बनाया है और उस फाइल को आपको सेव करना है तो बिना फाइल मेनू में गए आप इस ऑप्शन का यूज करके यहाँ से सेव वाले डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आपके सामने एक विंडो आ गया जिसमें यदि आपने कोई डाटा बनाया है तो यहाँ पर उस डाटा से रिलेटेड नाम लिख करके उस डाटा को आप सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। उसके बाद यदि कुछ ऑप्शंस को आपको यहाँ पर जोड़ना है तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ओपन को जोड़ना है, देखिए यहाँ पर ओपन आ गया। इसके अलावा और भी कुछ जोड़ना है, जैसे न्यू को जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए न्यू यानी नया पेज लेने के लिए, ओपन करने के लिए। अब इनको हटाना है वापस से तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हट भी जाएंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार यानी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यूज शीघ्रता से काम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका आता है मेनू बार, जिसके अंतर्गत 3 ही मेनू यहाँ पर दिए गए हैं जिसको टैब भी बोला जाता है। तो टैब और मेनू में फर्क क्या होता है? पहले जो सिस्टम में आते थे मेनू आता था, तो मेनू जो होते थे, मेनू को ओपन करने पर उनके अंदर इस तरीके से सारे ऑप्शंस दिखते थे। लेकिन अब टैब हो गया है। टैब पर क्लिक करने से क्या होता है कि सारे ऑप्शंस बाहर ही दिखते हैं। देखिए यहाँ पर
होम टैब से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है यहाँ पर बाहर ही दिख रहे हैं। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस बाहर ही आपको दिख रहे हैं, यानी कोई ऑप्शन वाइज नहीं है, यहाँ पर आपको सारा शो हो रहा है। और इसीलिए इस पूरे एरिया को रिबन बार भी कहते हैं। जो ये इस एरिया में ये आपका सारा ऑप्शन शो हो रहा है, ये ग्रे कलर का जो एरिया है, इस एरिया को रिबन बार भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को जानकारी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका आ जाता है रूलर बार। रूलर बार क्या होता है? रूलर बार से हम पेज का साइज पता कर सकते हैं कितना बड़ा है, और पेज के साइज को कम ज्यादा यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यानी जो मार्जिन एरिया है उस एरिया को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपका है ये वर्क एरिया, जहां पर आप कुछ भी रीड और राइट करने का कार्य करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखना पढ़ना हो तो आप इस एरिया में करते हैं। तो ये एरिया वर्क एरिया आपका कहलाता है। इसके बाद आपका आता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार कब दिखाई देता है? जब आपका 2 पेज होता है तब भी दिखाई देता है। देखिए अभी ये 2 पेज यहाँ पर हो गया है। जब आपका पेज बड़ा हो जाता है, एक पेज से अधिक बड़ा हो जाता है, तब आपका ये स्क्रॉल बार हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद आपका सबसे नीचे यहाँ पर आता है स्टेटस बार, जिसकी पहचान ये है कि उसके राइट साइड में 2 बटन्स होते हैं, जूम इन और जूम आउट। जूम इन मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 500, और जूम आउट कितना किया जा सकता है? 10। तो यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि वर्डपैड में मैक्सिमम जूम इन और जूम आउट कितना किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जूम इन 500, जूम आउट 10। तो आशा करता हूं दोस्तों इस विंडो के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो चलिए अब मेनू को स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहला मेनू है इसमें फाइल मेनू, जिसका काम क्या है आप लोगों को मैं नोटपैड में बता चुका हूं, वही सारी चीजें यहाँ पर हैं। दोबारा से मैं इसको आपको बता देता हूं। न्यू से एक नया पेज लेने का काम किया जाता है। ओपन यानी यदि आपने कोई भी फाइल बनाया है वर्डपैड में, उसको ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक विंडो आ गया है। यदि आपने कोई भी फाइल बनाकर रखा है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेव करने के लिए सेव एज का यूज, सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में भी आप सेव कर सकते हैं। XML फाइल है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, अलग अलग फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट यानी डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट यानी इस पे क्लिक करने से तुरंत प्रिंट निकल जाएगा। इस पे प्रिंट करेंगे तो आपको कॉपीज नंबर वगैरह पूछेगा, कितनी कॉपीज चाहिए, कितने पेजेस हैं, ये सारी चीजें दिखाएगा। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट निकालने से पहले आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि निकलेगा कैसा। बस ये काम है इसका। पेज सेटअप यानी प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज का सेटअप किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगा, जिसमें आपको पेज सेटअप करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर साइज तो मैक्सिमम जो है A4 साइज पेपर पर ही प्रिंट आउट निकलता है, तो यहाँ पर A4 सिलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर दिया है ओरिएंटेशन, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पर पेज को लैंडस्केप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, देख सकते हैं आप, और पोर्ट्रेट रहेगा ये वर्टिकल में रहेगा। उसके बाद आपका मार्जिन्स का मतलब ये है कि यदि आप प्रिंट आउट निकालना है तो लेफ्ट से कितना जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप से और बॉटम से, ये चारों तरफ दिया हुआ है। जिधर से भी आपको जितना स्पेस चाहिए पेज में उतना स्पेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी टॉप से मैं लेफ्ट से कर देता हूँ 0.5, तो देखिए 0.5 यानी कम हो गया। अगर राइट साइड से भी 0.5 कर देते हैं तो इधर का भी मार्जिन आपका कम हो गया। तो इस तरीके से आप पेज में मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट है उसको कम ज्यादा एरिया में सेट कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा एरिया सादा छोड़ना है तो यहाँ पर पॉइंट आपको अधिक डालना पड़ेगा, 1 इंची 2 इंची, और कम छोड़ना है तो 0.5, उससे भी कम छोड़ना है तो 0.25, नहीं छोड़ना है तब इसको 0.0 कर सकते हैं आप। उसके बाद है आपका सेंड इन ईमेल, यानी आपने कोई फाइल बनाया है और डायरेक्ट यहीं से ईमेल के माध्यम से किसी को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड यानी इसके बारे में जानने के लिए देखिए यहाँ पर
जैसे हमारा अबाउट फोन होता है वैसे ही अबाउट ये वर्डपैड है, ये कौन सा वर्जन है, क्या है, ये जान सकते हैं आप इस पे क्लिक करके। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये वर्डपैड आपका देखिए क्लोज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो यदि सेव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, और नहीं करना चाहते हैं डू नॉट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा आपका वर्डपैड क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया। दोबारा से ओपन कर लेते हैं, विंडो आर रन कमांड देते हैं और ओके कर देते हैं। तो फाइल मेनू आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका होम मेनू। होम मेनू को देखिए यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइंस लिख दिया है। इस लाइंस का यूज आप लोग अपनी टाइपिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश के 26 वर्ड्स यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप कट कॉपी पेस्ट, यानी पहला ऑप्शन डेफिनेशन है यहाँ पे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत क्या कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, कट कॉपी पेस्ट, इनका भी यूज करके देख लिया जाए। तो कोई भी चीज आपको कट कॉपी करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। द क्यूब को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, माउस का लेफ्ट पॉइंट दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबाकर रखिए और लेफ्ट एरो दबाइए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट एक एक वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखिए, फिर एरो बटन दबाइए, पूरा वर्ड एक बार में सिलेक्ट होगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो गया। कॉपी करते हैं हम, तो देखिए पेस्ट हाईलाइट हो गया। अब जहां भी आपको पेस्ट करना है कर्सर पॉइंट ले आएंगे, इंटर इंटर प्रेस करके और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये पेस्ट हो गया। तो जब हमने कॉपी किया तो क्या हुआ, उसका डुप्लीकेट तैयार हुआ। अब यहां से हम किसी वर्ड को कट करते हैं। लेजी डॉग को यहां से कट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं यहां से कट। तो देखिए यार क्या हुआ। और यहां पर इसके नीचे आते हैं क्यूब, द क्यूब के नीचे आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, कर्सर पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर से कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं, तभी आपका पेस्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, जब हमने कॉपी किया तो इसका देखिए डुप्लीकेट तैयार हुआ। जब मैंने कट किया तो जब लेजी डॉग यहाँ पर था, यहां से हट करके उस स्थान पर चला गया जहां पर मैंने पेस्ट किया। तो यही इसमें डिफरेंट है कॉपी और पेस्ट में, बिटवीन डिफरेंट टू कट एंड कॉपी। यानी इन दोनों में क्या डिफरेंट है, जब हम कॉपी करते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है, जब हम कट करते हैं तो उसका कोई भी डुप्लीकेट तैयार नहीं होता है, वो उस स्थान से हटकर उस स्थान पर चला जाता है जहां पर आप पेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही यूजफुल है ये तीनों ऑप्शंस। इसमें कंप्यूटर सीखने में आपको हमेशा कट कॉपी पेस्ट ये आपको यूज करना ही पड़ता है जब तक आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए वापस कर लेते हैं इनको। अब आते हैं यहाँ पर फॉन्ट। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी इस पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको बोल्ड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका इटैलिक यानी हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा आपका फॉन्ट। इस पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अब इन तीनों को हटाना है, वापस कंट्रोल यू, कंट्रोल आई और कंट्रोल बी, यानी कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी से हटा भी सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल आई और कंट्रोल यू के साथ प्रेस करते हैं तो इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन लग जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। इसका यूज करके आप लाइन को बीच से क्रॉस कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रो का यूज करके। उसके बाद है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इनका यूज करके आपको मैथमेटिक्स कुछ सवाल लिखने हैं या कुछ सूत्र लिखने हैं साइंस के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे H2O। तो यहाँ पर 2 लिख दिया आपने और 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर आके आप एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर आइए और फिर से वापस इसको पहले हटा दीजिए और वो बटन प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे लिखना है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो 2 लिखिए और इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर क्लिक करिए इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट पर। तो देखिए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर से कर्सर पॉइंट ले आइए और इसको हटाइए, प्लस बी स्क्वायर, फिर b लिखिए और 2 लिखिए, 2 को सिलेक्ट करिए और फिर इस पर क्लिक करिए। इस तरीके से आप स्क्वायर वाला कोई भी काम कर सकते हैं। हो गया, ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर ये ऑप्शन आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं
अब कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ और लिख लेते हैं, फिर से दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए और 2 लिख दिया मैंने। देखिए अब इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा दिया मैंने, ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट और स्केल टू बटन प्रेस करेंगे आप तो देखिए ये ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाता है, आपको माउस छूने की जरूरत नहीं। वापस से इसको सही करना है, कंट्रोल शिफ्ट स्केल टू, ये प्रेस सही हो जाता है। फिर से बी और 2 को सिलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट स्केल टू, यानी ये कीबोर्ड से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको सब स्क्रिप्ट का यूज करना है तो कंट्रोल स्केल टू का यूज करके आप कर सकते हैं। देखिए नीचे आ जाएगा, कंट्रोल स्केल टू करेंगे तो नीचे आ जाता है, फिर कंट्रोल स्केल टू दोबारा से दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट स्केल टू और कंट्रोल स्केल टू की मदद से ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर टेक्स्ट कलर, यानी टेक्स्ट का कोई दूसरा कलर करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करिए, जो भी कलर चाहिए आपको इस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट का कलर आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसके पीछे कोई भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर दे सकते हैं, यानी इसके पीछे ये कलर आएगा। उसके बाद है यहाँ पर ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, यानी फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फॉन्ट आपका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे करके छोटा हो रहा। और ये पॉइंट की मदद से भी आप यही काम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, इस पर भी क्लिक करिए और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका साइज इंक्रीज हो गया। और दोबारा से छोटा करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए, छोटा हो जाएगा। उसके बाद है कैलिब्री, ये क्या है? फॉन्ट फैमिली, यानी यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, जो इसकी लिखावट है इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, दूसरे फॉन्ट पर क्लिक करिए, देखिए इसकी लिखावट चेंज हो गई। दूसरी और कोई भी लिखावट आपको चाहिए, यहाँ से आप फॉन्ट की लिखावट को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ की मदद से आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सही कर सकते हैं। जैसे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमको राइट साइड में से मिला के करना है तो यहाँ पे देखिए राइट साइड, लेफ्ट से मिलाना, लेफ्ट से, और ये सेंटर से, यानी सभी टेक्स्ट एक दूसरे के सेंटर में हो गए। जस्टिफाई का यूज करना है आपको, तो जस्टिफाई का यूज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर, तो टेक्स्ट को लेके आते हैं तो ये आपका टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर जस्टिफाई का यूज करके देखते हैं। जस्टिफाई का यूज करने पर आपका दोनों तरफ से जो पैराग्राफ है बिल्कुल बराबर बराबर हो जाता है। देखिए इधर से भी अलाइनमेंट में हो गया और इधर से, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर हो जाता है जस्टिफाई का यूज करने पर। उसके बाद है पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करके आप ये स्पेस को या मार्जिन्स को, जो लाइन की स्पेस है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और इस तरीके से कर लेते हैं। अब पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, अब लेफ्ट से कितना राइट आप खिसकाना चाहते हैं 1 इंची क्लिक करते हैं तो देखिए 1 इंची राइट की तरफ चला गया। तो इसी तरीके से राइट साइड से कितना आप लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, 2 इंची करना चाहते हैं तो देखिए इधर आएगा। तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस है जिनका यूज आप करके देख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग अभी कम है, ज्यादा करना हमको, देखिए लाइनों के बीच स्पेस ज्यादा हो गया। इस तरीके से कम ज्यादा आप लाइनों के बीच, यानी पैराग्राफ के ऊपर कोई भी काम करना है तो ये पूरा ऑप्शंस आपका पैराग्राफ के ऊपर यूज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, यानी जो काम हम यहाँ पैराग्राफ की मदद से कर रहे थे वही काम यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये राइट साइड धीरे धीरे करके आपका पैराग्राफ जाएगा और फिर से वापस इधर क्लिक करेंगे, डिक्रीज जो आपने इंक्रीज किया है वो वापस हो जाएगा। बस ये काम है इसका। स्टार्ट ए लिस्ट, यानी लिस्ट के स्टार्ट में आप कोई बुलेट्स लगाना चाहते हैं, कोई नंबर्स देना चाहते हैं, ABCD इस तरीके से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको हटाना चाहते हैं तो वापस यहीं पे आएंगे, नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। अब ये भी लाइन स्पेसिंग जो आपने पहले ही यूज कर लिया, अभी इस पे दोबारा से क्लिक करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये लाइनों के बीच स्पेस कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ ऑप्शंस भी आपका फिनिश हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या है, यानी जो भी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनका काम है कोई नई चीज लेके आना यहाँ वर्डपैड में। तो पिक्चर की मदद से कोई भी फोटो ला सकते हैं। यहाँ पर जो भी फोटो है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं कोई फोटो है कि नहीं है।
ये ड्राइंग्स कुछ बने हुए हैं तो इसका यूज करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स आ गया। यानी पिक्चर्स की मदद से कोई भी पिक्चर वर्डपैड में आप लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है पेंट ड्राइंग्स। इसकी मदद से आप MS पेंट में कोई भी ड्राइंग्स बना करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं वर्डपैड के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे, MS पेंट आपका ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ भी बनाते हैं ड्राइंग्स और इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ड्राइंग्स आपका MS पेंट वाला यहाँ पर आ गया। यानी आपने डाटा तैयार कर लिया है और उस डाटा में आप डेट और टाइम देना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप डेट और टाइम यहाँ पर बिना टाइप किए दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने डेट और टाइम ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जा करके वहां से कुछ भी काम करके लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने से आपके सामने आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे यहाँ पर शो हो जाते हैं। जिसको भी ओपन करना चाहते हैं आप ओपन करके उस पर काम करके और यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्कशीट क्लिक करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ डाटा लिख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल में जो भी डाटा मैंने टाइप किया वो डाटा यहाँ पर आ गया। यानी किसी भी दूसरे वर्कशीट में जाकर के आप उस पर काम करके यहाँ पर ला सकते हैं। क्लोज कर देते हैं इसको। उसके बाद है आपका फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। फाइंड, किसी चीज को ढूंढना, यानी आपने इसमें कोई वर्ड्स लिखा है, आपका डाटा बहुत ज्यादा है जिसमें नहीं मिल रहा आपको, उस वर्ड्स को आप ढूंढना चाहते हैं कि कहां पर लिखा हुआ है तो इसकी मदद से आप ढूंढ सकते हैं। तो Ctrl+A और Ctrl+F शॉर्ट की है फाइंड करना आपको। तो यहाँ पर हमको ये सर्च करना है कि हीडर कहां पर लिखा हुआ है, हीडर, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां जहां पर हीडर लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। यानी 2 बार इसमें हीडर लिखा हुआ है। अब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस पे क्लिक करके हम ये लिखना चाहते हैं कि जहां पर हीडर लिखा हुआ है वहां पर फुटर हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और FOOTER इस तरीके से लिख देते हैं। आप यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो एक ही बार में पूरे डाटा में जितनी जगह भी हीडर लिखा हुआ है उन सभी जगह पर फुटर लिख जाएगा। तो रिप्लेस ऑल करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 जगह पर लिखा हुआ था, यहाँ 3 जगह है, फुटर, फुटर और फुटर। देखिए यहाँ पर 3 जगह था तो तीनों जगह पर फुटर फुटर हो गया। उसके बाद है आपका सिलेक्ट ऑल, जिसको मैंने पहले ही यूज करके आपको बता दिया, यानी Ctrl+A करेंगे तो पूरा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये होम टैब आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको होम टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दें आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैब पर, व्यू टैब पर। व्यू टैब में ज्यादा कुछ नहीं है आपको। व्यू टैब मतलब, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। तो देखने से संबंधित सारा ऑप्शन है इसमें। जूम इन, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के दौरान, जूम इन यानी डाटा को जूम करके आप देख सकते हैं इस तरीके से। जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा बड़ा होगा, जूम आउट डाटा आपका छोटा होगा। और मैक्सिमम जूम कर दिया है आपने, डायरेक्ट 100 पे लाना चाहते हैं पेज को तो इस पे 100% पे देखिए आपका ये आ जाता है। उसके बाद है शो और हाइड, यानी छुपाना और दिखाना इस तरीके से। तो रूलर बार को अभी आप हाइड करना चाहते हैं, इसको अनचेक कर देंगे तो देखिए हाइड हो गया। स्टेटस बार, ये वाला एरिया जो है आपका, इसको अनचेक कर देते हैं तो देखिए ये भी हाइड हो गया। वापस लेके आना है तो ये दोनों पे क्लिक करिए, दोनों वापस आ जाते हैं। उसके बाद है वर्ड ब्रैप। वर्ड ब्रैप के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, नो ब्रैप, वर्ड टू विंडो और वर्ड टू रूलर। इनका ऑप्शन क्या है, नो ब्रैप पे करेंगे तो ये डाटा है आपका लेफ्ट टू राइट बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, यानी आपका पेज जो है बहुत बड़ा ऐसे हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। और नीचे का जो स्क्रॉल बार है देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका आ गया। उसके बाद है व्रैप टू विंडो, यानी जो भी डाटा है आपका पूरे विंडो का जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए अब ये विंडो से बाहर नहीं आपका डाटा गया, यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो यहाँ से हट गया। यानी अब हमको
स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है व्रैप टू रूलर बार। अब आपका डाटा रूलर बार के अंदर अंदर दिखाई देगा, इस पर जब क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपका डाटा रूलर बार के अंदर आ गया। तीनों का यूज हो गया। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट, यानी इस रूलर बार को आप किस में दिखाना चाहते हैं, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, विकास। इस तरीके से सेंटीमीटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में आ जाता है। इंच में क्लिक करते हैं तो ये इंच में आपको दिखाई देता है रूलर बार। पॉइंट्स में करते हैं तो पॉइंट्स में दिखाई देगा आपको, और विकास में करेंगे तो यहाँ पर विकास में दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट आप दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो दोस्तों आपका ये वर्डपैड कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वर्डपैड अच्छे से चलाना आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।